हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के 15th यूज के बारे में, और वो क्या है, देयर माइट बी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल होगा गाइस, ये स्ट्रक्चर हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट, वहीं सब्जेक्ट की जगह सिर्फ देयर आया हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़े से सेंटेंस की वैरायटी अलग हो जाती है। वहां पर हम लोग जैसे सब्जेक्ट माइट बी ऑब्जेक्ट है, जैसे शायद राम डॉक्टर हो सकता था, शायद राम के पास, शायद राम हॉस्पिटल में हो सकता था, शायद सीता टेंशन में हो सकती थी, शायद रावण पावरफुल हो सकता था, है ना, या शायद ही वह बहादुर हो सकता है। ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहां सब्जेक्ट की जगह देयर आया हुआ है, तो सेंटेंस बहुत अलग बनते हैं। सो देयर माइट बी देन ऑब्जेक्ट, ये भी एडवांस टू बी ही है, लेकिन शायद हो सकता था या शायद ही हो सकता है। पहले शायद हो सकता था, शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, शायद बॉटल में पानी हो सकता था, शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, शायद लैब में 10 कंप्यूटर हो सकते थे, शायद लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा किताबें हो सकती थी, शायद खंडवा में 2 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते थे, शायद मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो सकते थे, शायद इस बुक में 400 से ज्यादा पेजेस हो सकते थे, शायद खंडवा में 5 लाख से ज्यादा लोग हो सकते थे, या फिर शायद ही हो सकता है, शायद ही बॉटल में पानी हो सकता है, कम संभावना, शायद ही उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, शायद ही उसके दिमाग में कोई आइडिया हो सकता है, शायद ही बुक में 400 से ज्यादा पेजेस हो सकते हैं, शायद ही खंडवा में 5 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं, शायद ही बर्तन में दूध हो सकता है, शायद ही मैं बोलूं शायद ही उसके घर में 4 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, शायद ही उसके दिमाग में थॉट्स हो सकते हैं। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो दोस्तों, देयर में थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलते हैं, वहां पर नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं ना, मैं तुम हम वे, ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं आते, थोड़ा सा मतलब पैटर्न बदलता है। देयर माइट बी देन ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे बोलना है शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, सो देयर माइट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। शायद बॉटल में पानी हो सकता था, सो देयर माइट बी वाटर इन द बॉटल। शायद उस किताब में 400 से ज्यादा पेज हो सकते थे, सो देयर माइट बी मोर देन 400 पेजेस इन दैट बुक। शायद बर्तन में दूध हो सकता था, सो देयर माइट बी मिल्क इन द पॉट। शायद टीचर में नॉलेज हो सकता था, देयर माइट बी नॉलेज इन द टीचर। शायद क्लास में डिसिप्लिन हो सकता था, सो देयर माइट बी डिसिप्लिन इन द क्लास। शायद रूम में अंधेरा हो सकता था, सो देयर माइट बी डार्कनेस इन द रूम। शायद हॉल में उजाला हो सकता था, देयर माइट बी लाइट इन द हॉल। शायद मेरे दिमाग में कई टॉपिक्स हो सकते थे, देयर माइट बी मैनी टॉपिक्स इन माय माइंड। शायद खंडवा में ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते थे, सो देयर माइट बी मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन खंडवा। आप ऐसे बना सकते हैं। अगर हम लोग इसी को 4 में बनाना चाहें, क्योंकि हु पैटर्न इसका बनता नहीं है, क्योंकि देयर एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है जिसका हु पैटर्न बनता नहीं है, तो 4 में अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। शायद क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, सो देयर माइट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। शायद क्लास में 50 स्टूडेंट नहीं हो सकते थे, सो देयर माइट नॉट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते थे, माइट देयर बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट क्यों हो सकते थे, सो व्हाई माइट देयर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, सो देयर माइट बी वायरस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस नहीं हो सकता था, देयर माइट नॉट बी वायरस इन द कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, माइट देयर बी वायरस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस क्यों हो सकता था, वाई माइट देयर बी वायरस इन द कंप्यूटर। बॉटल में पानी हो सकता था, देयर माइट बी वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी नहीं हो सकता था, देयर माइट नॉट बी वाटर इन द बॉटल। क्या बॉटल में पानी हो सकता था, माइट देयर बी वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी क्यों हो सकता था, सो व्हाई माइट देयर बी वाटर इन द बॉटल। तो गाइस, ये जो हमने इस्तेमाल किया, ये माइट बी को पास्ट के सेंस में इस्तेमाल किया। अगर प्रेजेंट के सेंस में इस्तेमाल करना हो तो हमको शायद ही लगाना होगा। जैसे शायद ही क्लास में डिसिप्लिन हो सकता है, शायद ही, सो देयर माइट बी डिसिप्लिन इन द क्लास। फिर आप बोलेंगे सर दोनों स्ट्रक्चर सेम है, फीलिंग का लेवल होता है, जितना हम समझ पाएंगे ना उतनी चीजों को गहराई से बोल पाएंगे। तो देयर माइट बी डिसिप्लिन इन द क्लास। क्लास में डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता, देयर माइट नॉट बी डिसिप्लिन इन द क्लास। क्या तुम्हें लगता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्लास में डिसिप्लिन हो सकता है, माइट देयर बी डिसिप्लिन इन द क्लास। क्लास में डिसिप्लिन कैसे हो सकता है, हाउ माइट देयर बी डिसिप्लिन इन द क्लास। जैसे अगर मुझे बोलना है शायद ही बॉटल में पानी हो सकता है, न के बराबर संभावना, मुझे नहीं लगता हो सकता है, न के बराबर संभावना, शायद ही बॉटल में पानी हो सकता है, सो देयर माइट बी वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी हो ही नहीं सकता, मुझे लगता ही नहीं है, देयर माइट नॉट बी वाटर इन द बॉटल। क्या बॉटल में पानी हो सकता है, माइट देयर बी वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी क्यों हो सकता है, सो व्हाई माइट देयर
बी वाटर इन द बॉटल। सो गाइज ये तो सिर्फ फीलिंग का लेवल है, जितना हम सोच सकते हैं ना गहराई से, वैसे ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो माइट बी को प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहां मैंने आपको बताया। तो इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर सेंटेंस बनेंगे पास्ट में, और इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट में। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, देन इनको रिटर्न कीजिए और स्पीकिंग बेस्ड सेंटेंस बना के देखिए हिंदी के, और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। सब चीजें आसान होगी। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। गाइस कुछ रिटर्न बेस्ड सेंटेंस भी देखते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा, शायद कक्षा में 100 विद्यार्थी हो सकते थे, तो हम कैसे बनाएंगे? देयर माइट बी 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, शायद मेरे खाते में 5,000 रुपए हो सकते थे, सो देयर माइट बी 5,000 रुपीज इन माई अकाउंट। ठीक है, शायद बोतल में पानी हो सकता था, सो देयर माइट बी वाटर इन द बॉटल। ठीक है, शायद कंप्यूटर में वायरस हो सकता था, सो देयर माइट बी वायरस इन द कंप्यूटर। ठीक, शायद रूम में बाइक की चाबी हो सकती थी, देयर माइट बी द की ऑफ बाइक इन द रूम। तो शायद रूम में बाइक की चाबी हो सकती थी, देयर माइट बी द की ऑफ बाइक इन द रूम। तो शायद दोस्तों यहां पर जो मैंने माइट भी इस्तेमाल किया है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया है। हम चाहें तो इसको प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे यहां लिखा मैंने, शायद कक्षा में 100 विद्यार्थी हो सकते हैं, तो ये पास्ट का है। इसको प्रेजेंट बनाना तो शायद ही कक्षा में 100 विद्यार्थी हो सकते हैं, तो ये माइट बी, ये सेंटेंस तो सेम होगा लेकिन मीनिंग हिंदी के सेंस में अलग हो जाएगा। तो गाइस यहां पर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से माइट का 15th यूज समझाने की कोशिश की। आप जितना वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, कब प्रेजेंट का होगा, कब पास्ट का होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी चीज आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। और स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर करके बहुत देखिए, जितना आप ओरली प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, उतना आसान होगा लैंग्वेज को बोलना। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से माइट का जो 15th यूज मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।